नमस्कार, मैं हूं मनोज कुमार और दिवाली का त्यौहार ख़त्म हो चुका है और अब छठ की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और कैसी तैयारियां हैं बाहरी दिल्ली के नरेला इलाके में, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ जनहित पूर्वांचल सोसाइटी के महासचिव विनीत मिश्रा जी हैं। विनीत जी, तैयारियां मैं देख रहा था अभी की तैयारियां काफ़ी कुछ हो चुकी हैं। कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? क्योंकि 30 तारीख को 30 अक्टूबर को छठ का जो महापर्व है वो मनाया जाएगा, तो उसके बारे में आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, तैयारी अभी 50% ही हुई है, क्योंकि 50% तैयारी हुई है, 50% तैयारी होनी है। और 30 तारीख नहीं, हमें 29 तारीख से ही ये पूजा चालू हो जाता है। 29 के शाम में ही हमारा करना का कार्यक्रम, पूजा पाठ यानी तालाब की जो शुद्धता पूजा होगी वो 29 तारीख को होगी। उस एंगल से यदि आप देखेंगे तो कुल 50% काम हुआ है, और यहाँ पे तो 50% भी हुआ है। बाकी दिल्ली में यदि देखेंगे तो 10% भी काम नहीं हुआ है। यानी तालाब का काम हो गया है, पानी डलना चालू हुआ है, एमसीडी साफ सफाई चालू कर दी है, टेंट लगना चालू हो गया। लेकिन टेंट लगने में, बैरिकेटिंग होने में, गेट बनने में अभी कम से कम इनको 4 दिन का समय चाहिए। यानी काम हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो तरीके से हो रही है। तो जो घाट है मैं देख रहा हूँ ये सीमेंटेड बनाया गया है, तो ये किस तरह से तैयार किया गया था? क्या मतलब कितने साल पहले आपने तैयार कराया, क्या व्यवस्था है? ये हम यहाँ पे छठ पूजा 2002 से कर रहे हैं, और 2006 में हमने प्राइवेट स्तर पे यानी अपने स्तर पे, सोसाइटी के स्तर पे यहाँ पे हमने पक्का तालाब बनाए थे। फिर दिल्ली सरकार श्रीमती शीला दीक्षित जी ने 2005 में हमें दिल्ली सरकार से मान्यता दिला दी है, और दिल्ली सरकार ये तालाब को बनाने लगी, जो बनते बनते बड़ा रूप ले लिया है। और इस पिछले साल से 2 तालाब बन चुका है, और अब ये पक्का तालाब बना हुआ है। इस तालाब को जैसे कि छठ पूजा हो जाएगी, पंप द्वारा इसमें से पानी निकलवा करके, फिर फ्लड डिपार्टमेंट इसको भरवा करके, और फिर इसको एज इट इज हम ढक देंगे। और फिर अगले साल जब छठ पूजा आएगी तो उसकी साफ सफाई करके छठ पूजा इसमें मनाए जाते हैं। यानी पक्के तालाब बने हुए हैं हर साल, पिछले 15 साल से पक्के तालाब में यहाँ पे छठ पूजा होती है। जी, एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा मैं आपसे कि अब की बार जो श्रद्धालु हैं उनकी संख्या कितनी रह सकती है? श्रद्धालु की जहाँ तक आप बात करेंगे तो श्रद्धालु की संख्या यहाँ अनलिमिटेड होती है। हमारे आंकड़ा हमेशा फेल हो जाती है, क्योंकि जब हम पहले यहाँ पे हमारे पास कुल 80 फुट का तालाब था, फिर वो बन करके 160 फुट का तालाब बना, अब 2 तालाब बन चुका है। और संख्या यहाँ से 10,000 से 12,000 पूजा के समय में श्रद्धालु होते हैं, और जब सांस्कृतिक कार्यक्रम होती है तो 60 से 70,000 की संख्या में होती है। पिछले साल हमने 2 तालाब की इसीलिए किए थे कि भाई कोरोना के कारण कुछ ही घाट पे तालाब छठ पूजा हुई थी, और नहर में, यमुना जी में नहीं हुआ तो संख्या बढ़ेगी। लेकिन 2 तालाब के बावजूद भी हमारी घाट कम पड़ गया था, और इस बार भी संशय बनी हुई है यमुना जी में होगी या नहीं होगी। तो संख्या हमने वैसे सरकार से इस बार और 80 फुट तालाब की लंबाई बढ़ाने की बात किए थे, लेकिन लेट टेंडर होने के कारण, सारे अफड़ा तफड़ी होने के कारण फ्लड डिपार्टमेंट ठेकेदार ने हाथ उठा दिया, बोला जी हम इसी को रिपेयरिंग करा करके तालाब बना दे तो यही बहुत है, नए तालाब हम नहीं बना पाएंगे। तो संख्या की तो हम कुछ नहीं कर सकते। अनएक्सपेक्टेड यहाँ पे भीड़ आती है, हर बार 5 से 7 हज़ार ज़्यादा भीड़ आती है। यानी पिछले साल 10 से 12 हज़ार की भीड़ थी, तो 10 से 12 हज़ार की भीड़ तो होनी है, हो सकता है बढ़ भी सकती है। और क्योंकि भीड़ ठीक ठाक रहती है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, तो मैं देखता हूं कि पूरा जो पंडाल है वो भरा रहता है। तो सुरक्षा के लिए अब की बार क्या व्यवस्था है? देखिए, सुरक्षा के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे 150 से 200 हमारे खुद के संस्था के वॉलंटियर्स होते हैं। उस समय में जब छठ पूजा चालू होती है तो ना कोई प्रेसिडेंट होता है, ना कोई जनरल सेक्रेटरी होता है, सब के सब एक वॉलंटियर होते हैं। उसके बाद हमारे 60 से 70 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, 20 बाउंसर होते हैं। सिविल डिफेंस के बल्क में हमें 200-250 आदमी मिलते हैं। थाने के द्वारा यानी दिल्ली पुलिस के द्वारा आउटर फोर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। और उसके बाद अभी आपने देखे होंगे, अभी डीसीपी ट्रैफिक और एसीपी ट्रैफिक साहब आए थे, और जो भी रास्ता है, रूट है, वो सब की मुआयना करके, जायजा करके गए हैं। हमारे से पूछ के गए हैं कि क्या वीआईपी रूट होगा, कितना एक्सपेक्टेड पब्लिक होगा, और वो यातायात की सुरक्षा, क्योंकि अब आपको पता है कि जीटी रोड डिस्टर्ब होने के कारण यानी हरियाणा की सारी ट्रैफिक इसी रास्ते से जाती है। तो हमने बहुत पहले से ये डिमांड किए थे, मांग किए थे कि देखिए इस रोड पे उस दिन ट्रैफिक डाइवर्ट किया जाए, क्योंकि वहाँ पे यहाँ पे श्रद्धालु माते, बहन, बच्चे आती हैं, लेडीजों का विशेष करके ये त्यौहार है।
पूजा करने लेडीज आते हैं तो घर के बच्चे भी आते हैं, तो ट्रैफिक डाइवर्ट करने के लिए तो अभी खुद चल करके डीसीपी ट्रैफिक और एसीपी ट्रैफिक साहब आए हुए थे और उन्होंने सारा मुआयना करके गए और मुझे विश्वास है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण बहुत अच्छा होगा। और कलाकारों की बात करूं मैं सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए, तो अब की बार कौन कौन रहेंगे? देखिए, सांस्कृतिक कार्यक्रम में यदि आप पूरी दिल्ली में देखेंगे तो नरेला का नाम एक चर्चित नामों में से होता है कि दिल्ली में छठ पूजा में इतना सुंदर सुव्यवस्थित और बड़ा कार्यक्रम इतना अच्छा कहीं नहीं होता दिल्ली के अंदर। इस बार अरविंद सिंह अकेला जो कि बहुत पॉपुलर भोजपुरी का स्टार है वो आ रहा है, जितेंद्र सिंह अंशु है जो प्रथम महुआसुर संग्राम विजेता है, तो अमृता दीक्षित आ रही है, निशा झा है और 2 हरियाणवी कलाकार भी हैं। यानी यहाँ पे हिंदी, भोजपुरी, मैथिली तीनों का समागम होता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत अच्छे ढंग से होते हैं, हमें सबका सहयोग मिलता है और बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। तो जो श्रद्धालु आने वाले हैं, जो छठ की तैयारी कर चुके हैं, व्रत रखेंगे, उनके लिए आपकी तरफ से, मतलब संस्था की तरफ से क्या संदेश होगा, क्या अपील रहेगी आपकी? देखिए, हम हमेशा श्रद्धालु से, हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है और सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई चीज़ है तो वही माता बहन भाई हैं जो यहाँ पे पूजा करने के लिए आएंगे। हमारा सबसे पहले हम जो काम भी करते हैं तो आप देखेंगे सबसे पहले हम तालाब पे ध्यान देते हैं कि हमारे माता बहने के पूजा करने के लिए स्वच्छ पानी मिले, शुद्ध पानी मिले, जिसमें खड़े होकर के भगवान सूर्य को, वो उगते सूर्य को और छिपते सूर्य को वो अर्घ दे सके। उसके बाद हम उनके लिए यहाँ पे कालीन बिछाते हैं और जो रात में रुकते हैं उनके लिए हम गद्दा और रजाई की भी व्यवस्था करते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं, उस गद्दे पे अपना कंबल बिछाते हैं, शुद्धतापूर्वक वो रात में यहाँ पे रुकते हैं। उनसे हमारा एक ही संदेश होता है कि ये आर्टिफिशियल घाट है। देखिए आप, छोटा घाट है, एक घर से मान लो 15 आदमी आते हैं तो 15 आदमी यदि तालाब पे आएंगे तो भीड़ ज़्यादा हो जाएगी। इसलिए उस समय हमें थोड़ी सी शक्ति भी बदलनी पड़ती है, हाथ जोड़ करके भी माते बहन भाइयों से रिक्वेस्ट करना पड़ता है। आप देखेंगे घाट पे 3 लेयर बना हुआ है, पक्का है, इस पे केवल पूजा का सामग्री है, नीचे जो सामान है उस पे महिलाएं होगी जो जगह है, और ऊपर का जो जगह है उस जगह पे पुरुष खड़े होकर के, उस जगह पे पुरुष खड़े होकर के छठ पूजा देखेंगे। और उसके बाद एक घर से एक आदमी आते हैं अर्घ देने के लिए, यानी जो माता बहन पानी के अंदर, जल के अंदर हैं, ऊपर से उनको अर्घ देने के लिए एक आदमी आते हैं जो उनको अर्घ देते हैं और वो अर्घ लेकर के वो पूजा करती है। तो उनसे हमारा एक ही निवेदन है कि आर्टिफिशियल तालाब है, ये गांव का तालाब नहीं है, नहर नदी नहीं है कि आप कितने जगह में ले लें। जो आपको संस्था के द्वारा दिया गया है उसी पे अपना भगवान को मना लें और भगवान से कहें कि हमें इतना शक्ति दे कि ये बहुत बड़ा तालाब का रूप हो और आपको कोई दिक्कत न हो। जो लोग, देखिए कुछ लोग वो है जिनको सब जानते हैं, लेकिन 80% लोग ऐसे होते हैं व्रतधारी जिनको कोई नहीं जानते, हम भी नहीं जानते, ना वो माता बहन जानते हैं। हमारी प्राथमिकता सबसे पहले वो है कि वो भी व्रत करके, 3 दिन की व्रत करके, पैदल चल करके, गरीब आदमी रिक्शा से, ठेला से, कुंडली से, सोनीपत से, बवाना से, अलीपुर से आते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि पहले हम उनको स्थान दें, वो भी पूजा करें। सब आते हैं पूजा करने के लिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूं तो पूजा करने के लिए, जितने श्रद्धालु मेहनत करने हैं पूजा करने के लिए, तो सबकी पूजा व्यवस्था ठीक से है। तो यहाँ पे आपने देखा कि नरेला में पूरी व्यवस्था की गई है छठ पूजा के लिए और अभी 50% काम पूरा हुआ है, लेकिन 2 दिन का जो समय है इसमें ये पूरा काम कंप्लीट जो है 100% हो जाएगा। और जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए यहाँ पर एक अच्छी व्यवस्था होगी ताकि वो छठ का पर्व अच्छे से मना सकें।